हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब, क्योंकि जो वर्ब होता है वह किसी भी सेंटेंस का इंजन का कार्य करता है। बिना वर्ब का किसी भी प्रकार के सेंटेंस का कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब की नहीं हो सकती है, यानी नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब, कि वर्ब के बिना किसी प्रकार की कोई सेंटेंस की पूर्ति नहीं हो सकती, वह कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंजन ऑफ द सेंटेंस। यह एक तरह से सेंटेंस का इंजन का कार्य करता है, क्योंकि अगर गाड़ी है और गाड़ी में से इंजन निकाल ली जाए, भले ही कितना हो सुंदर वह गाड़ी है, तो वह यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वही कार्य इस वर्ब का भी है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है। तो जैसे डिफिनीशन है, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब, कि द वर्ड्स करे कि जो भी शब्द किसी भी कार्य के या होने का या करने का बोध कराते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में भी जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो अब वर्ब भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कार्य बहुत बड़ा है, तो उस कार्य को करने के लिए अकेले की जगह किसी अन्य व्यक्ति की भी सहायता लेनी पड़ती है। एक तो मुख्य जो कार्य करने वाला वहाँ तो है ये है, लेकिन अगर उसे अकेले नहीं हो पाता है तो वह अपने सहयोग में किसी अन्य व्यक्ति को भी रखता है। तो इसी तरह वर्ब में भी होता है। कोई कार्य अकेले हो गया, वहाँ तो मेन वर्ब लग गया। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। तो उसी तरह वर्ब में भी होता है कि मुख्य क्रिया होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो पहले हम एक्शन वर्ब को देखते हैं कि एक्शन वर्ब क्या क्या हो सकता है। तो एक्शन वर्ब में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रीड है, READ, फिर यहाँ अगर हमने लिख दिया राइट, फिर यहाँ लिख दिया प्ले, फिर यहाँ लिख दिया सिंग, फिर यहाँ लिख दिया रन, फिर हो गया जंप, यानी थिंक, वॉक, कुक, लर्न, यानी इस तरह की तमाम जो सेंटेंस जो हमारे वर्ड हैं, ये कार्य के करने का बोध करा रहे हैं। यानी अब हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जो भी कार्य जिनको करने में हमारी एनर्जी खर्चा हो रही हो, तो उस एनर्जी खर्च पर निश्चित रूप से वह वर्ब ही होगा जिसको हमको करने में हमारी अब किसी प्रकार की एनर्जी हो सकती है, फिजिकल एनर्जी भी खर्च हो सकती है और जो हमारी मेंटल एनर्जी है वह भी खर्च हो सकती है। तो वह हमारा वर्ब होता है। जैसे रीड, पढ़ना, तो अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पढ़ने पर भी हमारी एनर्जी खर्च होना है, मेंटल एनर्जी खर्च होना है, लेकिन होना है। राइट, लिखने पर शारीरिक एनर्जी भी खर्च होनी है और मानसिक एनर्जी दोनों खर्च होनी है, यानी वह क्रिया होगा। प्ले, खेलते समय भी आसान नहीं है। क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो लड़के दौड़ते हैं, प्लेयर दौड़ते हैं, तो शारीरिक एनर्जी भी खर्च होती है। हमको सोचना भी पड़ता है कि हम किस प्रकार खेलें, मानसिक एनर्जी दोनों खर्च होती है। तो यानी वर्ब है। सिंग, गाते समय बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, तो वह हमारा वर्ब है। रन, दौड़ रहे हैं तब भी हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है। जंप, उछल रहे हैं तब भी एनर्जी खर्च हो रही है। थिंक, सोचते हैं तब भी एनर्जी खर्च होती है। वॉक, टहलते हैं तब भी एनर्जी, यानी जो भी वर्ड दिए गए हैं इसमें एनर्जी खर्च होती है। तो ये हमारे एक्शन वर्ड हैं, क्योंकि यह कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। अगला देखते हैं, जैसे दिया है अब बीइंग, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी वस्तु के होने का मतलब होने का। तो इसमें जैसे होता है कि जो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। तो ये जो हमारे वर्ड दिख रहे हैं ये हमारे सपोर्टिंग जो वर्ब होते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम कहेंगे कि ये किस प्रकार से ये वर्ब हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है, राम इज अ प्लेयर।
राम एक खिलाड़ी है तो कहेंगे इसमें किसी प्रकार के कार्य का होने का कोई बोध ही नहीं हो रहा है। तो कार्य के होने का बोध न हो, लेकिन वह जो प्लेयर है अगर इस हम इज को हटा देते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा यह जो सेंटेंस है पता ही नहीं चलेगा। तो राम इज अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है, यानी होने का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ कह रहा है कि बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, होने का बोध करा रहा है, तो ये हमारा वर्ब है। उसी तरह अगर कह दिया जाए यू आर और डांसर, तुम एक नाचने वाले यानी नृत्य करने वाले व्यक्ति हो, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो यानी यह जो आर है यह हमारा वर्ब है, यानी होने का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से जो कुछ यानी एक्शन वर्ब हैं और कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैं। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से इसमें और क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं, एक्शन वर्ब में क्या क्या आते हैं। अब देखते हैं, पहले है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें पहला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में पहले है डू। तो डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ डज, और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। उसके बाद दूसरा आता है बी, यानी बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ये सपोर्ट करने के लिए हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, यह मेन वर्ब का कार्य यहाँ पे नहीं करते हैं। उसी तरह आ गया हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव और हैड ये तीनों सपोर्ट का कार्य करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर प्रेजेंट में हो तो हैज का प्रयोग, प्लूरल नंबर प्रेजेंट में हो तो हैव का प्रयोग करते हैं, और वही पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। यह भी सपोर्ट के लिए ही आता है। अब अगला आ जाता है मॉडल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही आता है दूसरा मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, ऑट टू, ये तमाम जो हमारे ये मॉडल वर्ब्स हैं ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन पे सेपरेट वीडियो बन चुका है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगला आता है अब एक्शन वर्ब। तो जो यह डू है वह एक्शन वर्ब के अंतर्गत भी आता है, यानी यह दोनों में एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत भी है और मेन वर्ब, यानी डू का मतलब होता है करना, तो वह हमारे एक्शन वर्ब में भी आता है। तो एक्शन वर्ब को भी बांटा गया है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया। तो इन सभी का हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्या क्या कैसे इसका प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि यह क्रिया क्या होती है यह आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।